क्या पढ़ाई करते हुए काम करना आसान होता है? एक तरफ यूपीएससी और एसएससी सीजीएल जैसे एग्जाम की तैयारियां, दूसरी तरफ दुकान की जिम्मेदारियां, साथ में बांसुरी सीखने का सपना। आज मैं आपको अपनी जिंदगी का एक पूरा दिन दिखाने वाला हूं, तो वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपको तिलक ओरिक्स में। अभी मैं सो करके उठ गया हूँ, तो चलिए दिन की शुरुआत करते हैं एक गिलास पानी के साथ। अभी सुबह के 5 बजे हैं और दिन की शुरुआत मैं कर रहा हूँ ज्योग्राफी के रिवीजन से, क्योंकि पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी है पढ़ी हुई चीज़ों की याद रखना। बहुत लोग नई नई चीज़ें पढ़ लेते हैं लेकिन रिवीजन नहीं करते हैं, इसलिए उनको याद से लेकर हमेशा समस्या रहता है। ज्योग्राफी का रिवीजन पूरा हो गया है, अब इंग्लिश वोकैबुलरी पर काम कर रहा हूँ। रोज नए शब्द सीखना एसएससी सीजीएल के लिए बहुत जरूरी। छोटे छोटे शब्द ही इंग्लिश को मजबूत बनाते हैं, इसीलिए आज नई वोकैबुलरी याद कर रहा हूँ। पढ़ाई के साथ साथ प्रेरणा भी जरूरी है, इसलिए अब 12th फेल के कुछ पन्ने पढ़कर खुद को मोटिवेट कर रहा हूँ। तो फिलहाल मैं अभी नहा धोवा करके मैं रेडी हो गया हूँ, तो चलिए आज आप लोग के अपना दुकान दिखाता हूँ। दोस्तों, यही मेरी छोटी सी दुकान और ये हमारे छोटे ग्राहक, इनके बिना दुकान अधूरा है। पढ़ाई के साथ इसी दुकान को संभालता हूँ और अपनी पढ़ाई पूरा करता हूँ। जब भी मैं यहाँ खाली समय बैठता हूँ तो कुछ पढ़ लेता हूँ, जैसे लूसेंट वगैरह इसमें रिवीजन कर लेता हूँ। दुकान से वापस आते ही थोड़ा बांसुरी को निकाल कर गुनगुना लेता हूँ, क्योंकि जिम्मेदारियों और पढ़ाई के बीच थोड़ा समय अपने शौक के लिए भी जरूरी है। आज की बांसुरी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, इससे मन शांत होता है और पढ़ाई में मन लगता है। तो बांसुरी प्रैक्टिस के बाद थोड़ा पढ़ाई करने के लिए बैठने से पहले पेट को भर लेते हैं, कि ताकि पूरी एनर्जी के साथ पढ़ाई कर सकें। तो चलिए चना फ्राई करते हैं। फ्राई चना बनाने की तैयारी शुरू। सबसे पहले प्याज काटा, थोड़ा प्याज डालेंगे ताकि चना और भी टेस्टी बने। तो चलिए मेरा चना बन करके अब हो गया है रेडी, अब इसको खाते हैं। अभी मैं क्लास 6 का एनसीईआरटी पढ़, क्योंकि यूपीएससी और एसएससी सीजीएल बड़े एग्जाम की तैयारी के लिए रोजाना मेहनत जरूरी। कभी मन करता है आराम करूं, लेकिन फिर अपने सपने को याद करता हूं। मेरी कोशिश रहती है कि हर दिन कुछ नया सीखूं और अपने लक्ष्य के एक कदम करीब पहुंचूं। पढ़ाई करने के बाद अब थोड़ा पेट पूजा कर लेता हूं, जिसे अभी एनसीईआरटी इतिहास के चैप्टर 2 के शॉर्ट नोट्स बना रहा हूं। यूपीएससी और एसएससी सीजीएल की तैयारी के लिए एनसीईआरटी की अच्छी समझ बहुत जरूरी, क्योंकि छोटे छोटे नोट्स ही बड़े एग्जाम में बड़ी सफलता दिलाते हैं। इसलिए नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए मेरा नोट्स बन गया है। थकान हो सकती है लेकिन रुकना नहीं है। अब लूसेंट के साथ आज की तैयारी को और मजबूत बनाते हैं। एनसीईआरटी के नोट्स पूरे हो गए हैं, अब लूसेंट समान ज्ञान पढ़ रहा हूँ, ताकि बेसिक कॉन्सेप्ट और फैक्ट्स दोनों मजबूत हो सके। यूपीएससी के तैयारी में लगातार पढ़ाई और रिवीजन ही सबसे बड़ी ताकत होती है। तो दोस्तों, आप सभी अगर पढ़ाई करते हैं तो किसी भी बुक को अगर पढ़ते हैं तो सबसे पहले नोट्स बनाइए, उसको फिर रिवीजन करिए। अगर कोई उसका कॉन्सेप्ट का बुक है तो उसे क्लियर कीजिए, इससे आपकी मजबूतता बनी रहेगी और कभी डिमोटिवेट नहीं होइएगा। दोस्तों, जिंदगी में हर किसी के पास चुनौतियां आती है। किसी के पास समय की कमी होती है, किसी के पास संसाधनों की, लेकिन जो इंसान हार नहीं मानता है वही आगे बढ़ता है। अगर आपका भी कोई सपना है तो आज से ही उसके लिए मेहनत शुरू कर दीजिए, क्योंकि छोटी छोटी कोशिशें ही बड़े बदलाव लाती है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा यह ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आप भी किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप भी अपने लक्ष्य के लिए मेहनत कर रहे हैं तो हार मत मानिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।